हेलो बच्चों। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल है कि विथ रिस्पेक्ट टू फिनाइल या आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इट इज ए ऑप्शंस क्या है कि इट इज ए केस ऑफ एन्यूप्लॉयडी, इट इज ए केस ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेयरट्रॉपी, सी कॉज ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, या डी इट इज एन एरर इन मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फेनाइलकेटोनुरिया में होता क्या है। ठीक है, तो फिनाइल कीटोनुरिया में एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है ना। फिनाइल कीटोनुरिया डिजीज एक तरीके का आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपका जो है फिनाइल एनालिन जो है, फिनाइल फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो इंजाइम है फिनाइल एलानिन फिनाइल फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उसमें क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण से ये जो केमिकल रिएक्शन ये हो नहीं पाता है। ठीक है, तो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि म्यूटेशन इन फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, तो ऑप्शंस में तो ये दिया हुआ इट इज एन मेटाबॉलिज्म, ये बात सही है फिनाइल कीटोनुरिया की। रही बात, तो ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शंस में पहला बोला इट इज ए केस ऑफ एन्यूप्लॉयडी। तो एन्यूप्लॉयडी में होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो एन्यूप्लॉयडी, एन्यूप्लॉयडी में होता है क्या है, ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें या तो हमारा जो क्रोमोसोम्स का जो संख्या होता है ना वो चेंज कर जाता है। तो हमें पता है कि एक ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 46। ठीक है ना, और 23 पेयर्स बोलते हैं। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि किसी का 47 हो जाए, जैसा कि हम क्लेंच-फेल्टर सिंड्रोम में देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। या फिर टर्नर सिंड्रोम में होता है कि एक जो है क्रोमोसोम जो है घट जाता है, 45 हो जाता है। तो ये केस होता है एन्यूप्लॉयडी। एन्यूप्लॉयडी इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच chromosome number of the organism changes। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है कि प्लेयोट्रोपी। प्लेयोट्रोपी में होता क्या है, इसमें होता क्या है कि मान लिया जाएगा आपके एक म्यूटेशन में, आपके एक जीन में एक म्यूटेशन हुआ। उस म्यूटेशन से क्या हो रहा है कि आपका जो ओवरऑल बॉडी जो है वो डैमेज होने लगा है। सपोज कर लिए कि आपके लिवर में म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन में, तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है। तो ओवरऑल एक जीन में म्यूटेशन होने के कारण से क्या हो रहा है कि हमारे हमारे अंदर जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है इफेक्ट आ रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्लेयोट्रोपी। ठीक है, मीन्स इट मीन्स दैट अ सिंगल जीन affect two or more characters, two or more characters। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव। तो, तो सबसे पहले हम लोग रिसेसिव समझते हैं, उसके बाद फिर ऑटोसोमल समझेंगे, उसके बाद
ताकि ये पूरे टर्म को समझ सके। तो रिसेसिव होता क्या है, कोई भी जीन रिसेसिव कब होता है कि जब वो अकेले प्रेजेंट हो ना, और तभी वो एक्सप्रेशन कर सके, तभी उस जीन को कहते हैं रिसेसिव जीन। द जीन्स विच शोज expression when they are present alone. Recessive genes when they are present alone. ठीक है, तो उसको कहते हैं रिसेसिव जीन्स। और ऑटोसोमल रिसेसिव क्या हुआ कि आपका जो म्यूटेशन हुआ है, जो ये जो जीन जो है वो ऑटोसोम्स में प्रेजेंट है, ठीक है ना, और वो एक तरीके का रिसेसिव जीन है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं उसे ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो फिनाइल कीटोनुरिया के केस में क्या है कि डी ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है कि इट इज एन एरर इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में एरर होने के कारण ही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेioट्रॉपी, ये भी बात सही है, क्योंकि इस कन्वर्जन के कारण से क्या होता है कि टायरोसिन एक तरीके का बहुत ही अच्छा जो एक तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, इन सब बनाने में ये जो है टायरोसिन जो है मदद कर पाता है, जिसके कारण अगर ये नहीं बन रहा, टायरोसिन फेनाइलएलानाइन से टायरोसिन नहीं बना, जिसके कारण से मल्टीपल डिसऑर्डर्स आने लगते हैं। तो ये भी बात सही है कि प्लेioट्रॉपी भी शो करता है। ऑटोसोमल रिसेसिव रही बात, तो इसका जो जीन जो है प्लेयर्ड फिनाइलकेटोनुरिया का जीन्स वो ऑटोसोम्स पे और वो रिसेसिव जीन्स भी है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो रही बात, लास्ट में बचा आपका एन्यूप्लॉयडी। तो फिनाइलकेटोनुरिया के केस में क्या हो रहा है कि आपका कोई भी जीन्स में मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, तो सवाल क्या था कि विथ रिस्पेक्ट टू फिनाइलकेटोनुरिया आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ए इज ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ये है ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर।